रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोग सूरा मारिज पढ़ लेते हैं और सूरा मारिज को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और आज हम लोग आयत नंबर 19 पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आयत नंबर 19 से बिगिन करते हुए हम लोग क्या एंड तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। तो एक सिंपल बात समझिए, एक इंसान पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो या किसी भी माशरा में रहता हो, एक इंसान के अंदर ये ख्वाहिश रहता है कि वो इंसान खुद को भी समझे और दूसरा इंसान को भी क्या हो समझे। तो कुरान क्या करता है ना, कहीं कहीं पे इंसान का कमज़ोरी, इंसान का क्या होता है, रियलिटी बताता है। और साइकोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साइकोलॉजी भी क्या करता है, उसी चीज़ को अफर्म करता है जो चीज़ क्या कुरान क्या कर रहा है, बता रहा है। तो एक चीज़ है कि कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि इंसान जो है उसका फिज़िकल बॉडी जो है बस वही वही है और कुछ क्या नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि फ़िज़िकल बॉडी भी है और फिज़िकल बॉडी के साथ क्या रूह भी है। तो आप ये बात समझिए, तो इस्लाम क्या बताता है कि इंसान कॉम्पोजिट है। क्या चीज़ कॉम्पोजिट है? फिजिकल बॉडी का और रूह का क्या कॉम्पोजिट है। तो कुछ कुछ कुरान का आयत आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुरान में तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कुरान में एक जगह क्या बोलता है कि जो है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को क्या बेहतरीन सांचे में ढाला, यानी कि इंसान क्या अल्लाह का क्या बेस्ट क्रिएशन है। और यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोले कि इन्नल इंसाना खुलिका हुलुआ, कि बेशक हमने इंसान को क्या है, ठुलढिला बनाया। यानी इंसान जो है अनस्टेबल है, इंसान क्या घबरा जाता है, इंसान क्या एंग्शियस है। तो अगर इंसान परफेक्ट था तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्यों बोले कि हम इंसान को बनाया क्या है, ठुलढिला, इंसान को बनाया क्या एंग्शियस, इंसान को बनाया कि घबराने वाला। तो ये क्वेश्चन का आंसर वो लोग दे ही नहीं सकता है जो ये समझता है कि इंसान बस ये फिजिकल बॉडी है। क्योंकि इंसान का फिजिकल बॉडी अगर आप देखिएगा तो इंसान का फिजिकल बॉडी में, माइंड में बहुत सारा क्या कमजोरी है। इंसान ज़रा सा परेशानी उसको पहुंचता अगर है तो पूरा उसका तार क्या होता है, कट जाता है। माइंड क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है ना। लेकिन वही इंसान के अंदर जो रूह है, अगर वो अल्लाह के साथ कि जुड़ा रहेगा तो बड़ा से बड़ा मुसीबत अगर आ जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको क्या है, ग्राउंड करके रखेंगे, है ना। तो जो बस ये समझता है कि इंसान फिजिकल बॉडी है, उसके लिए तो कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा कि कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला एक जगह बोले कि इंसान क्या परफेक्ट क्रिएशन है, और दूसरी वहीं पर अल्लाह ताला बोले कि वी हैव क्रिएटेड मैन वीक। एक जगह बोले अल्लाह ताला, एक जगह बोले कि वी हैव क्रिएटेड मैन इन द स्टेट ऑफ क्या एंग्जाइटी। तो बात यह ना भाई कि समझिए, ऐसे फिल्म देखना हम किसी को रेकमेंड तो नहीं करेंगे, लेकिन बात क्या है कि कोई भी चीज़ बनाया जब जाता है ना, तो वो समझिए गलत चीज़ बनाए सही चीज़ बनाए, लेकिन गलत अपने आप में नहीं बन सकता है। गलत जब भी बनता है, क्रिएट किया जाता है, तो क्या होता है, भलाई का सहारा लेके क्रिएट किया जाता है। अगर भलाई का ज़रा सा भी सहारा ना लिया जाए, कोई चीज़ को कम्प्लीटली क्या डार्क दिखाया जाए, तो आप समझिए वो चीज़ का कोई भी वैल्यू क्या होगा नहीं। तो एक फ़िल्म हम देखे थे जहाँ पे क्या है, समझिए एक हीरो को क्या है, उसका बोन को ब्रेक करके, उसको मार के उसको क्या कुआँ में डाल दिया गया। अब जब कुआँ में डाल दिया गया तो उसका क्या है, बैकबोन भी क्या है, टूटा हुआ है। अपना पैर पे खड़ा होने के क्या है, काबिल क्या था, नहीं था। लेकिन उसका माइंड इतना स्ट्रांग था, साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग था कि वो अपने आप को क्या बिल्ड किया, और बिल्ड करके अपने आप को वो समझिए जो वेल हेल की तरह था, उससे अपने आप को क्या किया, वहाँ से निकाला। तो आप समझिए इंसान का हाल भी क्या है, कुछ ऐसा ही है। आप सोचिए फरिश्ते अल्लाह ताला से क्या बोले थे कि आप ऐसा इंसान को क्यों बना रहे जो दुनिया में जाके क्या ब्लड शेड करेगा। तो अल्लाह ताला क्या बोले थे कि बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। क्योंकि फ्यूचर का नॉलेज क्या था, अल्लाह को था, फरिश्ते को तो क्या था, नहीं था। शैतान का आर्गुमेंट क्या था कि हम इतना सारा अमल किया है, हम ये किया, हम वो किया, फरिश्ते के साथ हम क्या किया, बैटल क्या लड़ा। ये जो आज पैदा हुआ उसके सामने हम लोग सजदा क्या करें, क्यों करें। तो बात यह है, अल्लाह को गैब का इल्म है, फरिश्तों को गैब का इल्म तो नहीं है, जिनको भी क्या गैब का इल्म क्या है, नहीं है।
तो प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से वो लोग सब इंसान को मतलब क्या कर जज कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला जानते थे कि अल्लाह ताला इंसान को पोटेंशियल दिए हैं, जो पोटेंशियल तक अगर वो पहुंच जाए, जो पोटेंशियल को एक्चुअलाइज कर पाए, तो उस मकाम पे चला जाएगा जो मकाम पे फरिश्ता भी नहीं है। क्योंकि इंसान मतलब क्या फरिश्ता के बराबर नहीं है, इंसान मतलब क्या फरिश्ता से अफजल है, लेकिन कब? जब वो उस पोटेंशियल तक पहुंच पाए जो पोटेंशियल पे पहुंचने के लायक अल्लाह ताला उसको मतलब क्या किए हैं, बनाए हैं, काबिलियत दिए हैं। और अगर उस पोटेंशियल पे वो नहीं पहुंच पाता है, अगर वो फेल हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके बारे में कुरान में बताए हैं कि मतलब जो है ना कि ये चौपायों के मानिंद है, मतलब दे आर लाइक कैटल्स और इवन वर्ड्स। ये कैटल को तो क्रिएट किया गया था उस लेवल पे, लेकिन इंसान को उस लेवल पे क्रिएट मतलब क्या किया गया था, नहीं किया गया था। तो आप ये समझिए कि अल्लाह ताला कुरान में डायग्नोसिस करके बता रहे हैं कि दीज एंड दीज आर योर वीकनेस, ओवरकम योर वीकनेस सो दैट यू कैन रीच टू योर पोटेंशियल। तो इसलिए ये कमी मतलब क्या बताया जा रहा है। तो अल्लाह ताला बताया कि इन्नल इंसान खुलिका हुलुआ, वेरीली वी हैव क्रिएटेड मैन इन द स्टेट ऑफ एंजाइटी, कि इंसान को हम बनाया है मतलब क्या अनस्टेबल, इंसान को हम बनाया मतलब क्या तुलडेला। इसलिए इंसान देखिए कभी भी एक जगह टिकता मतलब क्या नहीं है। और आज जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, आप देखिए कि हर दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा का माँ बाप से बात कीजिए तो बताएगा कि ADHD से मेरा बच्चा सफ़र कर रहा है। एक जगह टिक के मतलब क्या होता है, नहीं बैठता है, मतलब कभी इधर कभी उधर, किताब लेके टिक के बैठ ही नहीं सकता है। तो अल्लाह ताला बता रहे कि इन्नल इंसान खुलिका हुलुआ, कि इंसान का जो एनिमल सेल्फ है, क्योंकि इंसान में एनिमल सेल्फ भी है और इसी इंसान के अंदर मतलब क्या रूह भी है। तो अगर रूह एनिमल सेल्फ को कंट्रोल में रखता है तो इंसान मतलब क्या होता है, उस पोटेंशियल तक पहुंचता है जिस पोटेंशियल में पहुंचने के लिए अल्लाह ताला उसको बनाए हैं। और अगर एनिमल सेल्फ उसके ऊपर हावी आ जाता है तो फिर इंसान ऐसा काम करके गुजरता है जैसा काम मतलब क्या जानवर भी मतलब क्या नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला बताया कि इन्नल इंसान खुलिका हुलुआ, कि इंसान को हमने बनाया मतलब क्या चुड़ेला, उसके अंदर ये वीकनेस को मतलब क्या क्या डाला। इज़ा मस्सहु शर्रु जजुआ, कि जब उसे पहुंचती है कोई तकलीफ तो वो मतलब क्या होता है, बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है। यानी आप सोचिए कि इंसान का लाइफ में तकलीफ मतलब आता है कभी 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 कभी, हर वक्त अल्लाह ताला किसी तकलीफ में तो मतलब क्या नहीं रखते हैं, लेकिन इंसान का लाइफ में जब क्या होता है तकलीफ आता है तो वो मतलब क्या होता है, घबरा जाता है। लेकिन तकलीफ से क्यों आता है? तकलीफ आप समझिए, अगर मेरा बॉडी में पेन हो रहा है तो पेन के पीछे रीज़न है, कोई रीज़न पता है क्या है? कि वो पेन एक तरह का इंडिकेटर है। जैसे लेफ्ट जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में लेफ्ट इंडिकेटर मारना पड़ता है, राइट जाना पड़ता है तो गाड़ी में क्या राइट इंडिकेटर मारना पड़ता है। तो पेन इज द इंडिकेटर ऑफ समथिंग, पेन इज द इंडिकेटर ऑफ डीपर प्रॉब्लम। किसी का हार्ट में अगर पेन हो रहा है तो उसको पेन को डिसलाइक नहीं करना चाहिए, उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हार्ट को ऐसा बनाए हैं कि अगर कोई गड़बड़ होगा तो पेन इंडिकेट करेगा कि गड़बड़ मतलब क्या है। तो पेन आपको डायग्नोस करके बता रहा है कि देयर इज समथिंग मतलब क्या रॉन्ग। तो पेन इसलिए आता है क्योंकि आप जो डायरेक्शन में जा रहे थे वो डायरेक्शन मतलब क्या था, ठीक नहीं था। तो आप क्या कीजिए, अपने आप को रीओरिएंट कीजिए और सही डायरेक्शन में क्या कीजिए, लाइए। लेकिन इंसान तो मतलब क्या अनस्टेबल है, तो इंसान क्या करता है कि वो मायूस हो जाता है जब उसको मतलब क्या होता है, कोई बुराई मतलब क्या टच करता है। वाइज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब कोई खैर पहुंचता है उस तक, खैर का मतलब माल भी होता है, खैर का मतलब क्या होता है, अच्छा चीज़ भी होता है, तो उसको क्या करता है, रोक के रखता है, विथहेल्ड करके रखता है कि ये एक्सक्लूसिवली बस मेरे ही लिए होना चाहिए। भाई जो ऐड करता है वो भी जानता है इंसान का साइकोलॉजी को क्या बोलता है, एक्सक्लूसिव ऑफर ओनली फॉर यू। क्योंकि इंसान क्या चाहता है कि कोई अगर चीज़ भला है तो वो एक्सक्लूसिवली क्या हो, मेरे पास रहे। लेकिन जो अपना बुराई को, अपना ग्रेड को ओवरकम कर जाएगा, वो क्या चाहेगा कि जो हमको मिला वही चीज़ मतलब क्या मेरे भाई को भी मतलब क्या मिले, एक्सक्लूसिवली मेरे पास सिर्फ मतलब क्या अनार है। क्योंकि अगर हमको मिल रहा है, मेरा ज़रूरत पूरा हो रहा है, मेरा भाई को मिलेगा उसका ज़रूरत पूरा होगा ना अल्लाह ताला मेरा रिस्क में से कमी करेंगे, ना उसका रिस्क में से कमी करेंगे। लेकिन ये तो तब होगा जब हम लोग ये बात को रियलाइज़ करेंगे। हम लोग तो रियलाइज़ नहीं करते, हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई भलाई हो तो एक्सक्लूसिवली मतलब क्या मेरे ही पास रहा है। और इसी बुराई को जो हम लोग के अंदर है, एड एजेंसी इस्तेमाल करता है और लिखता है कि ऑफर एक्सक्लूसिवली फॉर यू, जबकि वो ऑफर एक्सक्लूसिवली मेरे लिए नहीं होता, बल्कि वो ऑफर क्या होता है, सबके लिए होता है और सबको लोग बेवकूफ़ बनाता है। तो आप सोचिए, अल्लाह का बताया हुआ रास्ता में चलेगा तो इंसान मतलब बेवकूफ़ मतलब क्या नहीं बनेगा।
तो अल्लाह ताला क्या बताया कि इसका एक्सेप्शन है कि इल्लल मुसल्लीन, सिवाय उसके जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो जो अपने नमाज में मतलब क्या कंसिस्टेंट है, वो जो अपने नमाज जब जिसका नमाज मतलब क्या होता है अपने जगह से मतलब क्या हिलता मतलब क्या नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में हर कोई भटक जाएगा सिवाय उसके जो अल्लाह के साथ अपने आप को मतलब क्या है जोड़ के रखा है। और कोई अगर अल्लाह को अपने साथ जोड़ के भी अल्लाह के साथ जुड़ के भी है ना, मान लिए जिस मोमेंट वो अल्लाह से मतलब क्या होता है कनेक्शन तोड़ता है, उसी मोमेंट के बाद उसके भड़कना मतलब क्या स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मतलब क्या है कि हम लोग को दिन भर में 5 बार लौटना पड़ता है मस्जिद में, क्योंकि हम लोग दिन भर में जब निकलते हैं तो हम लोग का मतलब क्या होता है डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो नमाज में जाने के बाद हम लोग का कॉम्पास मतलब क्या होता है ठीक हो जाता है, अपने आप को वो क्या कहता है रीओरिएंट करता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही मतलब क्या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ है, और आज का दुनिया में तो डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या एक्सपोनेंशियली मतलब क्या ग्रो कर गया है। तो अल्लाह ताला अब बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कि कौन इंसान है जो अनस्टेबल मतलब क्या नहीं है, कौन इंसान है जिसको मतलब क्या एंग्जाइटी से मतलब क्या आज़ादी है, कौन इंसान है जिसको मतलब क्या डिस्ट्रेस से परेशानी नहीं आएगा, आसान नहीं होगा, लेकिन परेशानी उसको परेशान नहीं करेगा, एक्सेप्शन है कौन। तो अल्लाह ताला पहला ट्रेट ये बताएं कि वो जो अपने नमाज में कंसिस्टेंट है, नमाज को मतलब क्या रखा है कायम रखा है। वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, जिनके माल में हक है, डिफाइंड हक है। अब एक बात समझिए कि इंसान क्या समझता है कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा आया वो मेरा है, हम कमाया, लेकिन आप सोचिए कि आपके जो जो भी सलाहियत अल्लाह ताला दिए, जो भी सलाहियत आपके पास है वो अल्लाह ताला दिए। जिस जगह आपको पैदा किया अल्लाह ताला पैदा किए हैं, इंसान कहाँ पैदा होता है, कौन से घर में पैदा होता है, उसका क्या नेटवर्क होता है, ये सब का मतलब क्या होता है उसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ होता है। तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है अल्लाह ताला लंगड़ा लूला पैदा कर देते हैं, या फिर अल्लाह ताला आपको दिमाग का कमज़ोर बना देते हैं, तो क्या आपके अकाउंट में वो आ पाता जो मतलब कि आप अभी आ रहा है, या आपका सब कुछ ठीक हो लेकिन अल्लाह ताला मतलब दूसरा रास्ता से आपका रिस्क रोक दे, तो आप क्या कीजिएगा। तो ये माल जो आपके पास आ रहा है, दौलत आपके पास आ रहा है, प्रोविजन आपके पास आ रहा है, ये आप इसमें आपका भी है और इसमें उनका भी हक है जो समाज में मतलब क्या पीछे मतलब रह जा रहे हैं, जो आपके फैमिली में मतलब क्या पीछे मतलब क्या रह जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला बताएं, क्योंकि मनी का ग्रीड, वेल्थ का ग्रीड भी एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से इंसान मतलब क्या होता है अनस्टेबल हो जाता है। आपको अगर देखना है तो किसी दुकानदार के दुकान में जाके मतलब क्या बैठ जाइए, भले ही उसका कल मतलब क्या है समझिए 5 लाख का सेल हुआ हो, लेकिन आज सुबह 2 घंटा मतलब क्या कस्टमर अगर नहीं आया तो बेचैन हो जाता है। ये नहीं सोचता है कि कल तो 5 लाख का सेल हुआ था, तो आज अगर पूरा बोरी ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऑन एन एवरेज तो मतलब क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, तो उनके माल में मालूम हक है, यानी डिफाइंड मतलब क्या हक है, किसके लिए, लिस्साइली वल महरूम, उनके लिए भी जो सवाल करते हैं, जो आके मांगते हैं, और उनके लिए भी जो महरूम है, जो डिप्राइव्ड है, ज़बान मतलब क्या नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो लोग मतलब क्या डिप्राइव्ड है, वो लोग को ज़रूरत है। वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, तस्दीक करने का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप हमको आके एक वाक़या सुनाया, मेरे पास 2 ऑप्शन है, हम झुटला सकते हैं उस वाक़ये को कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप फेंक रहे हैं, या आपका बात को हम मान सकते हैं। तो अगर हम माना तो हम क्या किया, तस्दीक किया, और अगर हम डिनाई कर दिया तो हम मतलब क्या इनकार किया। तो रसूल अल्लाह ताला जो भेजते थे तो उनका कौम क्या करता था, या तस्दीक करता था या इनकार करता था। क़यामत के दिन को कोई देखा तो नहीं था, अल्लाह को कोई देखा नहीं, फरिश्ते को कोई देखा नहीं, लेकिन रसूल का बात पे जो सहाबा है वो क्या किए, तस्दीक किए। तो यौमुद्दीन का भी तस्दीक किए, क़यामत के दिन का, आखिरत का भी मतलब क्या तस्दीक किए। लेकिन तस्दीक करने का मतलब बस मुँह से बोल देना नहीं है भाई, कि हम लोग का लाइफ ऐसा होना चाहिए जिसको देख के समझ में आए कि ये ऐसा बंदा की ज़िंदगी है जो बंदा आखिरत में मतलब क्या करता है, मानता है। तो जिनका अमल तस्दीक कर रहा है इस बात का कि क़यामत का दिन मतलब क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक इंसान के पास ऐसा नेटवर्क है, ऐसा समाज में रहता है कि हरामखोरी करना अगर चाहे तो इशारा करे और हरामखोरी का रास्ता मतलब क्या खुल जाए, लेकिन वो इंसान हरामखोरी अगर नहीं कर रहा है
तो क्या बात का तस्दीक कर रहा है कि क़यामत का दिन है, इसलिए हम हरामखोरी मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसका जो सर्कल है, जो नेटवर्क है, वो जब देखेगा तो वो भी क्या सोचेगा कि ये बंदा इतना अक्लमंद है, हमको कोई अगर मतलब क्या होता है, परेशानी होता है, तो उसके पास हम जाते हैं पूछने के लिए, जानने के लिए। तो ये बंदा अगर सारा सहूलत होने के बाद भी हरामखोरी नहीं कर रहा है, तो कुछ तो बात है उस बात में, इसको ये क्या कर रहा है, मान रहा है। तो कम से कम बात को दिमाग में डाल के प्रोसेस तो करेगा। तो वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन वल्लज़ीना हुम फ़ी अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िकून। और ये वो लोग हैं जो अपने रब के अज़ाब से डरते हैं, अपने रब के अज़ाब से खशयत में हैं। होता है ना कि बहुत बार अल्लाह ताला का रहम से हम लोग धोखा खा जाते हैं कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह कर लो, अल्लाह तो बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला मतलब क्या माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह ताला क्या बताए कि इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून, अल्लाह का अज़ाब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे तुम अमन में रहो, अल्लाह का अज़ाब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे तुम निश्चिंत रहो। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और ये वो लोग हैं जो अपने फ़र्ज को हिफाजत में रखते हैं, यानी कि अपना शर्मगाह का हिफाजत करते हैं, सेक्सुअली अपने आप को मतलब डिसिप्लिन में रखते हैं। एक इंसान जिसको अल्लाह ताला बेस्ट बनने का पोटेंशियल दिए हैं, बहुत बड़ा अंदेशा है कि सेक्सुअल डिसिप्लिन ना होने के कारण, लस्ट में पड़ने के कारण उसका पूरा कैरेक्टर मतलब क्या हो, सत्यानाश हो जाए, तबाह हो जाए। तो एक इंसान को अपना कैरेक्टर को डेवलप करना है, अगर उस अंदाज पे, जिस अंदाज में अल्लाह ताला बोले, रसूल बोले, तो उसको अपना शर्मगाह के बाद मतलब क्या करना ही पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मतलब क्या नेसेसरी है। और नहीं तो इंसान मतलब रहेगा भी नहीं। कि इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी ज़ौजा के सामने, यानी कि स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, औ मा मलकत अयमानुहुम, एंड और वो जो उनके दाहिने हाथ पोजेस करते हैं, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, यानी कि अल्लाह ताला जो जायज़ रास्ता बनाए हैं, उस रास्ते से अगर कोई इंसान अपना सेक्सुअल डिज़ायर को मतलब क्या कहता है, पूरा करता है, तो उसके ऊपर कोई ब्लेम मतलब क्या नहीं है, बल्कि सवाब है। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिक, बस एक चीज़ हम मेंशन करेंगे कि एक सहाबा जब सुने ये बात कि अपनी वाइफ के साथ हम बिस्तरी करने में भी सवाब है, तो वो ताज्जुब में आ गए कि बोले इस बात में सवाब कैसे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मतलब अगर तुम ये काम गलत रास्ते से करते तो क्या तुमको गुनाह मिलता। सहाबा बोले हाँ, तो इसलिए अगर सही रास्ते से करोगे तो उसमें सवाब भी है। अब देखिए बाकी जितना भी रिलीजन है वो क्या करता है, वो मैरिज को ही मतलब क्या कहता है, बुरा चीज़ मानता है। बल्कि इंग्लिश का वर्ड जो ईविल है वो कहाँ से आया, ईव से आया। और हम लोग जानते हैं कि ईव कौन है, हव्वा अलैहिस्सलाम। तो वो लोग के लिए सोर्स ऑफ ईविल मतलब क्या, ईव है, यानी कि सोर्स ऑफ ईविल जो है वो मतलब क्या है, औरत है, जो कि एकदम फॉल्स व्यू है ना। मतलब ईविल ईव से आया, ड्राइव हुआ। हाँ ईव से, क्योंकि वो लोग के हिसाब से मतलब क्या है, जो फर्स्ट सिन हुआ था आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए, तो उसके लिए मतलब जो है मतलब ईव बहकाई थी, है ना, जरिया। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, और इसके अलावा कोई रास्ता कोई तलाश अगर करता है, कोई मीन्स अगर कोई तलाश करता है उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, तो वही लोग हैं जो ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, वही लोग हैं जो हद से निकल जाने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, यानी आप कभी वो लोग के ऊपर अगर ट्रस्ट कीजिएगा तो वो लोग ट्रस्ट को मतलब क्या बिट्रे नहीं करता है। और कभी कोई वादा अगर कर ले, तो हिंदी में भी कहा जाता ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये मतलब क्या है कि मोमिन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका प्राण जा सकता है, लेकिन उसका वचन मतलब क्या हो सकता है, नहीं जा सकता है। हाँ एक एक्सेप्शन है कि अगर कभी गलती से कोई इलॉजिकल उल्टा पुल्टा कसम खा लिया, जो शरीयत के मुताबिक कसम नहीं खाना चाहिए, तो वो कसम तोड़ सकता है, उसका कफारा दे सकता है। वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम काइमून, और होता है ना भाई कि अपना गवाही पे टिके रहना अंडर प्रेशर आसान बात मतलब क्या नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो एक बार हक के लिए गवाही अगर दे दिए, तो कुछ भी कंडीशन हो अपने गवाही पे मतलब क्या टिके रहते हैं, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, आसान बात मतलब क्या नहीं है। कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून,
लेकिन नमाज पहले भी आया था, फिर दोबारा आया। तो नमाज का कितना इंपॉर्टेंस है कि वो लोग हैं जो अपनी नमाज की मतलब हिफाजत करते हैं। उलाइका, तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मतलब पूछे सहाबा से कि तुम जानते हो मुफलिस कौन है? तो सहाबा बोले कि या रसूल अल्लाह, मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि मेरे उम्मत का मुफलिस वो होगा जब क़यामत के दिन वो आएगा तो उसके पास नेकियों के पहाड़ होंगे, लेकिन एक कतार मतलब लगा हुआ होगा। अब वो कतार में से कोई इंसान बोलेगा कि ये इंसान मेरा हक मारा था, उसका नेकी उसको दे दिया जाएगा। कोई बोलेगा ये हमको मारा था, उसका नेकी उसको दे दिया जाएगा। ऐसे करते 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 नेकी का पहाड़ जो है वो क्या होगा, मतलब दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं उसको मुफलिस कहा जाता है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताया कि मेरे उम्मत का मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन आएगा नेकी का पहाड़ लेके, यानी उसके पास मतलब इतना नेकी होगा कि नेकी का पहाड़ बन गया होगा। यानी कि वह नमाजी भी था, हज भी किया होगा, ज़कात भी मतलब देता रहा होगा, लेकिन आदमी का कतार लगा रहेगा उसके पास। और कतार में क्या होगा, एक आदमी आएगा, ये मेरा हक मारा था, ये मेरा क्या बेइज्जती किया था, ये हमको मारा था, ये हमको गाली दिया था, ऐसा करके पूरा लाइन लगा रहेगा। तो क्या होगा, अल्लाह ताला क्या करे, उसका नेकी का पहाड़ में से नेकी ले लेके सब इंसान को मतलब क्या है, देते रहेंगे। तो एक टाइम आएगा कि नेकी का पहाड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसान का कतार जो लगा हुआ था वो खत्म मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो अब पता है क्या होगा कि जो कतार में इंसान खड़ा था वो लोग का बुराई ले लेके इसका खाता में डाला जाएगा और जो बुराई का पहाड़ बन जाएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मेरे उम्मत का मतलब क्या, मुफलिस वो होगा। अब ये बात यहाँ पे हम क्यों मेंशन किए? मुफलिस का मतलब होता है बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट दुनिया का एक अलग डेफिनेशन है और आखिरत का बैंकरप्ट अलग डेफिनेशन है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बता रहे कि आखिरत में मेरे उम्मत का बैंकरप्ट कौन होगा, होगा मेरा उम्मत में से, लेकिन मतलब क्या है, ये होगा बैंकरप्ट। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कि ये पढ़ाने का समझाने का अच्छा तरीका है कि आप ये बात से डरते हैं कि दुनिया में हम बैंकरप्ट ना हो जाए, तो इस बात से भी डरिए कि दुनिया में हम बैंकरप्ट ना हो, जो किसी के हाथ सामने हाथ फैलाना अच्छा बात तो मतलब क्या नहीं है, लेकिन आखिरत का बैंकरप्सी बहुत खतरनाक है। तो अपने आप को आखिरत का मतलब क्या, बैंकरप्सी से बचाइए। तो यहाँ पे हिफाजत करने का ये मतलब हुआ ना कि नमाज आप पढ़ भी अगर लिए तो ये मत समझिए कि गारंटीड है कि इसका सवाब हमको मिल जाएगा। नमाज पढ़ के भी उसका हिफाजत करना पड़ेगा, रोज़ा रख के उसका हिफाजत करना पड़ेगा, हज करके उसका हिफाजत करना पड़ेगा, ज़कात दे के उसका हिफाजत करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग का हाल ऐसा भी हो सकता है कि नमाज तो हम लोग के पास रहेगा, हज भी रहेगा, रोज़ा भी रहेगा, ज़कात भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन सब कुछ हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जिसके साथ हम लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, वो लोग के अकाउंट में सब हम लोग का किया हुआ अमल मतलब क्या होगा, चला जाएगा। और अगर या तो वो लोग का गुनाह हम लोग का अकाउंट में आ जाएगा। तो इसलिए नमाज बस पढ़ने से नहीं होगा, नमाज का मतलब क्या, हिफाजत भी मतलब क्या करना पड़ेगा। उलाइका फी जन्नतिम मुकरमून। अब एक और चीज़ है जिसके लिए इंसान मतलब क्या होता है, अपने स्तर से गिर जाता है, इज्जत। बहुत से इंसान को पैसा दे के आप भटका नहीं सकते, लेकिन इज्जत दे के मतलब क्या भटका सकते हैं। तो अल्लाह ताला बताया कि असली इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है और असली ज़िल्लत भी मतलब कि अल्लाह के हाथ में है। तो अगर आप दुनिया में इस तरह का ट्रेड्स अपने अंदर रखें, कैरेक्टरिस्टिक रखें, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि उलाइका फी जन्नतिम मुकरमून। तो ये वो लोग होंगे जो इकराम वाले, ऑनर वाले मतलब के जन्नत में होंगे। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं, ये होता क्या था ना कि जब काफिर भी कुरान सुन लेता था ना तो उसके ऊपर कुरान का मतलब क्या असर होता था। तो इसलिए सूरह फुसिलत में एक आयत है कि वकाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही लअल्लहुम तग़लिबून, कि जब ये कुरान पढ़ा जाए तो इसके बीच में शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ। इस कुरान जब पढ़ा जाए तो उसको सुना ही मत, इसके बीच में शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ पाओ। क्योंकि वो लोग देखता था कि जब कुरान सुनता है तो बहुत सारा काफिर के ऊपर असर करता है और वो ईमान लेके आ जाता है। तो फमा लिल्लज़ीना कफ़रू क़िबलका मुहतीन। तो इन काफिरों को क्या हुआ है जो ये तुम्हारे तरफ दौड़े आ रहे हैं। तो कभी होता है ना कि इंसान के ऊपर मतलब सब एक इंसान के ऊपर सब मिलकर पिल पड़ता है। हूद अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनका पूरा कौम मतलब क्या है, उनको घेर लिया और घेरने के बाद मतलब क्या उनको थ्रेटिंग दे रहा था। तो हूद अलैहिस्सलाम क्या बोले कि
हुज़ूर बोलें कि फ़कीदूनी जमीअ सुम्मा ला तुनसरून, कि एक काम करो तुम लोग सब मिलके मेरा अगेंस्ट प्लॉट करो, प्लान करो, एंड आई डोंट इवन नीड रिस्पाइट, हमको मतलब मोहलत भी मतलब क्या दो, मत दो, क्योंकि मेरा तवक्कल जो किसके ऊपर, अल्लाह के ऊपर है। वो इस बात को जानते थे कि पूरा का पूरा दुनिया अगर इकट्ठा हो जाए प्लॉट करने में, प्लान करने पे, तो उतना ही नुकसान पहुंचा पाएगा जितना नुकसान अल्लाह मतलब क्या है किस्मत में मतलब क्या लिख दिए हैं। उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की किसी औकात मतलब क्या है, नहीं है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी मतलब क्या है, बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग मतलब क्या फिल पड़े, तो वो अल्लाह ताला बात बोले कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम रसूल के तरफ फिल पड़ते हो, रसूल के तरफ मतलब क्या दौड़े आते हो, बस इस बात के लिए कि वो इंसान मतलब क्या है कि ये बात बोल रहा है कि अल्लाह एक है। मतलब एक बार हुआ भी था कि सब मिलके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब क्या है मारने के लिए नौज़ुबिल्लाह मतलब क्या है घेर लिया, और उनको मतलब क्या है कि मतलब कपड़ा से उनका मतलब फांसी भी मतलब देना चाह रहा था गर्दन पे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए और बोले क्या कि क्या तुम एक बात एक शख्स के इसलिए जान से मार दोगे कि वो कहता है मेरा मतलब खुदा एक है। तो हुआ क्या पता है कि सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा और छोड़ के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मतलब क्या मारने लगा, और इतना मारा कि मतलब क्या बेहोश हो गए। तो अल्लाह ताला वही रेफरेंस दे रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम रसूल के ऊपर फिल पड़ते हो। अनिल यमीन वानिश शिमाल इज़ीन, मतलब दाहिने जानिब से भी और बाएं जानिब से भी। अयतमउ कुल कुल इम्रिइम मिनहुम अय्युदखला जन्नत नईम, तो क्या इनमें से हर एक का गुमान है कि जन्नत नईम में मतलब इन द गार्डन ऑफ प्लेजर ये दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यअलमून, नहीं हरगिज़ नहीं, ये जानते हैं कि हमने इन्हें किस चीज़ से पैदा किया है। यानी इंसान को एक गंदा मतलब क्या खून से बनाया गया, और फिर भी इंसान मतलब क्या करता है, घमंड करता है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि जानते हैं कि हमने इन्हें किस चीज़ से मतलब क्या पैदा किया है। फ़ला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मगारिब, तो मैं कसम खाता हूँ मशारिक़ के रब की, और मैं कसम खाता हूँ मगारिब के रब की। तो भाई अगर आप देखिएगा एक स्पॉट से खड़ा होकर आप सन को सेट होते हुए देखिएगा, और एक स्पॉट से खड़ा होकर आप सन को मतलब क्या राइज होते हुए देखिएगा, तो आप देखिएगा कि सन मतलब क्या होता है, रोज़ राइजिंग का स्पॉट भी क्या करता है, चेंज करता है, और सन मतलब क्या होता है, रोज़ मतलब क्या होता है, सेटिंग का भी मतलब क्या है, स्पॉट को मतलब क्या करता है, चेंज करता है। तो एक स्पेक्ट्रम है जिससे मतलब क्या होता है, सन राइज करता है, और एक स्पेक्ट्रम जिसमें मतलब सन सेट करता है। तो अल्लाह ताला वो सारा ईस्ट का कसम खा रहे हैं जहाँ से मतलब क्या सन राइज करता है, और अल्लाह ताला वो सारा वेस्ट कसम खा रहे हैं जहाँ पे मतलब जहाँ से मतलब क्या सन राइज करता है। यानी कि अल्लाह ताला तमाम मशारिक और तमाम मशारिक और मगारिब के रब के कसम खा रहे हैं, यानी खुद का कसम खा रहे हैं। और सोचिए कितना बड़ा कसम है कि इन्ना लकादिरून, वेरीली वी आर एबल, यकीनन हम कुदरत रखते हैं क्या चीज़ की, अला अन नुबद्दिला खैरम मिनहुम, कि हम बदल दें इनसे बेहतर, वमा नहनु बिमस्बूकीन, और हम इससे हारे हुए नहीं हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बी आउटडन। तो यहाँ पे मतलब क्या है इस बात का कि हम लोग इंसान सोचता है कि ये मरने के बाद बॉडी मतलब क्या है, किस तरह अल्लाह ताला बनाएंगे दोबारा। तो अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह ताला कादिर है कि इससे बेहतर दे दें, और हम लोग को जन्नत में मतलब क्या जो बॉडी मिलेगा इससे बेहतर मिलेगा। और कोई जहन्नम में भी जाता है तो उसका बॉडी भी क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी होगा, क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पे अगर किसी को चलाएगा बॉडी भस्म हो गया तो भस्म हो गया, लेकिन वहाँ पे इंसान जब चलेगा तो उसका जब चमड़ा जल जाएगा तो उसको नया चमड़ा मतलब क्या दिया जाएगा। तो इंसान जन्नत में जाने वाला हो, जहन्नम में जाने वाला हो, अल्लाह ताला हमें को जहन्नम में जाने से मतलब क्या बचाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए बॉडी जो क्रिएट करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब क्या बॉडी होगा। और मतलब अल्लाह ताला इससे हारे हुए नहीं है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला इनकेपेबल है। और इसका एक मतलब ये भी है भाई कि समझिए किसी से अल्लाह ताला अगर कोई काम ले रहे हैं, और अगर वो काम में कोताही कर रहा है, जिम्मेदारी से मतलब क्या हो रहा है, भाग रहा है, जैसे कि मुसलमान है जिम्मेदारी से मतलब क्या भाग रहा है, तो अल्लाह ताला चाहें तो मुसलमान को मतलब क्या रिप्लेस करें, उसके बदले कोई और काम लाएं जो मुसलमान जैसा मतलब मुसलमान जैसा हरकत करे वैसा हरकत मतलब क्या ना करेगा। मतलब और ये हिस्ट्री अगर आप पढ़िएगा तो ये बार बार मतलब क्या हो चुका है। स्पेन में मुसलमान मतलब क्या है 500 साल से ज़्यादा राज किया, 800 साल ना, लेकिन जब आज भी आप जाइए
तो वहाँ का स्पेन में आज ये मस्जिद है, इमारत है, बना हुआ है मुसलमान का, जो आपको नज़र आता है। और आज भी स्पेनिश लैंग्वेज में आपको मतलब क्या होगा कि अरबी लैंग्वेज का छाप आपको मतलब क्या दिखेगा। लेकिन जब वहाँ पे लात मार के मुसलमान को निकाला गया तो एक भी मुसलमान अजान देने वाला मतलब क्या नहीं बचा। और हम लोग सोचते हैं कि मतलब जो है भाई जो एनिमी आता है वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक अल्लाह का विल मतलब क्या होना। तो अजाब अगर आएगा तो मतलब क्या है कि एनिमी का बस फेस होगा, लेकिन विल किसका होगा? अल्लाह का होगा। और अल्लाह का विल क्यों होगा? क्योंकि हम लोग का अमल ऐसा है। और मतलब समझिए तातार लोग मतलब क्या कर रहे थे, मुसलमान को मार रहा था, मार रहा था, मार रहा था। तो अल्लाह ताला क्या किए, वही तातार को मतलब इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर पूरा दुनिया में इस्लाम मतलब क्या वो लोग के थ्रू मतलब क्या हुआ, फैला। एक टाइम ऐसा लगा था कि तातार जो है मुसलमान को मतलब एक्सटर्मिनेट कर देगा कि अला अन नुबद्दिल खैरम मिनहुम व मा नहनु बिमस्बूकीन। तो फजरहुम, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ो इन्हें, यखूदू यल अबू, छोड़ो इन्हें, बात बनाते रहने दो, खेलते रहने दो, एंटरटेन करते रहने दो अपने आप को। अब सोचिए ये बात हम लोग के ऊपर भी कितना एप्लीकेबल है कि हम लोग क्या करते हैं, दिन रात क्या करते हैं, बात बनाते हैं, खेल कूद में मतलब क्या होता है, लगे रहते हैं। कि फजर हम यखूदू वयल अबू, लीव देम, मतलब in their vain talking, leave them in entertaining themselves in their play, हत्ता, कब तक छोड़ दिया जाए, until युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युअदून, यहाँ तक कि वो उस दिन से मिल लें जिस दिन का उनसे वादा किया गया है, यानी क़यामत के दिन का। और क़यामत के दिन में अगर हम लोग अपना मतलब क्या वेन टॉक को छोड़ेंगे, और क़यामत के दिन अगर हम लोग मतलब क्या है एंटरटेनमेंट में अपने आप को इंडल्ज करना, एंटरटेन करना अपने आप को गलत चीज़ नहीं है भाई। लेकिन बात यह है कि एंटरटेनमेंट या प्ले आपको अपना मकसद से अगर डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है तो वो चीज़ मतलब क्या है, गलत है। और आज आप देखिए भाई, आप समझिए एक कंट्री पूरा का पूरा बर्बाद अगर हो रहा है, उस बर्बाद होने वाला कंट्री में आप मतलब क्या है कि आईपीएल का मैच लगा दीजिए या फिर कुछ और लगा दीजिए, तो आदमी ये भूल जाएगा इकोनॉमी क्रैश कर रहा है। फिर आदमी ये सोचेगा कि इस बार आईपीएल का ट्रॉफी मतलब जो है कौन जीतेगा, या फुटबॉल का लीग मतलब जो है कौन जीतेगा। कोलोसियम जिसको कहा जाता है, जब रोमन अम्पायर मतलब क्या कोलैप्स कर रहा था, तो रोमन किंग लोग बनाए कोलोसियम ताकि रोमन पीपल अपने आप को एंटरटेन करे और भूल जाए इस बात को कि रोमन एम्पायर मतलब क्या हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। यौम यखरुजून मिनल अजदासी सिराअन, जिस दिन ये अपने कब्र से निकल के दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे इस तरह जैसे कि ये किसी निशान की तरफ दौड़ रहे हैं, फिनिशिंग लाइन की तरफ दौड़ रहे हैं। कन्नहुम इला नुसबिन यूफिदून खाशियतन अब्सारुहुम, और उस दिन इनकी निगाहें ज़मीन में गड़ी होंगी, तरहकुहुम ज़िल्ला, और ज़िल्लत उनके ऊपर छाई भी होगी। यानी आज ज़रा सा कोई जलील आपको कर दे, या ज़रा सा कोई हमको जलील कर दे, कितना खून खौल जाता है, कितना ईगो मतलब क्या होता है, हर्ट होता है। अल्लाह ताला क्या बोले कि उस दिन ज़िल्लत में इंसान मतलब क्या कवर्ड होगा और कुछ कर भी नहीं सकेगा। ज़ालिका यौमुल्लज़ी कानू युअदून, तो ये ऐसा होगा वो दिन जिसका इनसे वादा किया गया। तो अल्लाह ताला हम लोग को उस दिन मतलब क्या जलील होने से बचाए कि पूरा ज़िंदगी किसी को इज़्ज़त अगर मिल जाए, लेकिन वहाँ जाके जलील अगर हो गया तो फिर दुनिया की इज़्ज़त कोई काम का मतलब क्या नहीं है। और भाई अल्लाह ताला जिसका इज़्ज़त को बचाना चाहते हैं, कैसे बचाते हैं आप सोचिए कि क़यामत के दिन ये है ना, कुरान का एक आयत है कि कुल्लुहुम आतीहिम यौमल क़ियामति फ़र्दा, ईच वन विल बी डेल्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट इंडिविजुअली। यहाँ पे क्या होता है ना, मान लीजिए हम लोग 5 आदमी मिलकर कोई काम किया, अब वो काम खराब हो गया। अब जो आदमी मेनली काम खराब किया वो 5 के भीड़ में क्या होगा, छिप जाएगा, और रात जो होगा 5 के ऊपर आएगा, तो अपना रात को क्या आगे कम कर लिया। लेकिन आप सोचिए अल्लाह ताला एक एक इंडिविजुअल को बुलाएंगे हिसाब करने के लिए, तो फिर इंसान कैसे बचेगा। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे जिल्लत से मतलब क्या बचा लें,
तो एक इंसान आएगा, अल्लाह ताला मतलब क्या है, पर्दा लगा देंगे। अब अल्लाह ताला उस पर्दे में उससे पूछेंगे, ये तुम्हारा अमाल नामा है, ये गुनाह है तुम किए? बोले हाँ किए या अल्लाह, या अल्लाह किया है। अल्लाह ताला बोले हम माफ़ कर दिया। इंसान सजदा में गिर गया, ये भी गुनाह है तुम किए? बोले हाँ अल्लाह किया। अल्लाह ताला मतलब क्या किया? बोले माफ़ कर दिए। फिर सजदा में गिर गया। ऐसे गुनाह दिखाते गए दिखाते गए दिखाते गए दिखाते गए, माफ़ करते गए, वो सजदा में गिरते गया। अब पर्दा के बाहर से आदमी लोग जो देख रहा है वो क्या बोला, ये तो लगता है अल्लाह कोई वली है कि बार बार अल्लाह को क्या कर रहा है, सजदा कर रहा है। तो भाई आप सोचिए कि मतलब अल्लाह, वो तो जलील होने वाला था, अल्लाह ताला क़यामत में उसका इज्जत कैसे बचा लिया। तो भाई ये वो इंसान होगा जो दूसरा का फ्लॉ को लेके मतलब जो है ना पब्लिकली एक्सपोज मतलब क्या करता होगा, नहीं करता होगा। जो दूसरा फ्लॉ को मतलब क्या करता होगा, कवर अप करके रखता होगा। इसलिए अल्लाह ताला इसका फ्लॉ को क़यामत में मतलब क्या किया, कवर अप कर दिए। तो क्योंकि अल्लाह गफूर है, गफूर का मतलब क्या होता है, जो गुनाहों को मतलब कवर अप कर देता है। अल्लाह ताला हम लोग कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे भाई, आमीन।